हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में जैसा कि देख रहे थे वेव ऑप्टिक्स और लाइट वेव, तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम नंबर प्रॉब्लम में एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट। अब ध्यान से देखिए, ये YDSE एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें अगर फिगर आप इस टाइप से बनाए हैं, ये आपका स्क्रीन है, बीच का गैप कैपिटल D है, स्लिट के बीच का गैप स्मॉल d है। अब यहां से कोई लाइट आया, यहां पे मीट किया, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा। एग्जैक्टली ये इसका सेंट्रल पॉइंट होगा, तो एक बार यहां भी होगा, तो यानी कि जीरोथ, इसको जीरोथ मैक्सिमा कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट और जीरोथ दोनों के बीच आपसे क्या पूछा है? सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन। पहले हम सेपरेशन निकाल लेते हैं, लास्ट में हम एंगुलर सेपरेशन भी निकाल लेंगे। सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट, इसके बीच में, यानी कि ये भी ब्राइट है, इसको जीरोथ ब्राइट कहते हैं, और इसके बीच का जो गैप है ये आपसे पूछ रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। दो ब्राइट के बीच में आप ध्यान से देखिए, बीटा क्या होता है? फ्रिंज। दो ब्राइट दो डार्क के बीच में, लेकिन आपसे एंगुलर पूछा है, लीनियर नहीं पूछा है, एंगुलर पूछा है। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में बीटा पूछता तो डायरेक्ट निकाल लेते, आपको लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल d। अब ध्यान से देखिए, कैपिटल D नहीं दिया हुआ है, स्क्रीन और ये स्लिट के बीच में कैपिटल D, और आपसे पूछा क्या है? एंगुलर सेपरेशन। अब एंगुलर सेपरेशन के लिए थीटा चाहिए। थीटा क्या होता है? बीटा डिवाइडेड बाय d। अब ध्यान से देखिए, इसको थीटा ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए, दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम बीटा कहते हैं। एज यू सीन इन दिस फिगर, ये आपका हो गया d। अब आपको इस फिगर से क्लियर दिख रहा होगा कि आप यहां से अगर थीटा निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा आपका क्या निकलेगा? दैट इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि टेन थीटा में टेन, और थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, तो थीटा इज जस्ट इक्वल टू, अब थीटा क्या है? एंगुलर सेपरेशन। लीनियर सेपरेशन दैट इज बीटा, इसको क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ। और आपको क्या पूछा? एंगुलर, तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? क्लियरली आपको बीटा बाई d दिखा है, बस यहां पुट कर दीजिए। बीटा क्या होता है? बीटा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल, यू विल गेट द रिजल्ट लैम्डा बाय d। आपको लैम्डा भी पता है, d भी पता है, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू। थीटा क्या है? एंगुलर सेपरेशन। अब ध्यान से देखिए, 5 इंटू 10 टू पावर -7 हो जाएगा मीटर, डिवाइडेड बाय लैम्डा बाय d। d क्या? सेपरेशन क्या है? 2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, तो यहां से आपका आ जाएगा 2.5, 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -4, मीटर से मीटर कैंसिल, ये आपका यहां से आपका थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ये क्या आ गया? आपका एंगुलर सेपरेशन। इस फिगर से आपको टेन थीटा था, थीटा वेरी स्मॉल है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बीटा। तो दो मैक्सिमा यानी कि ब्राइट के बीच का अगर सेपरेशन पूछे तो क्या हम निकाल लेते हैं, और दो डार्क के बीच में भी पूछे एग्जैक्टली वही रूल लगेगा। तो डार्क के लिए कुछ अलग नहीं लगेगा, फ्रिंज विड्थ दैट इज बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो ये आपका हो जाएगा एंगुलर सेपरेशन, यानी दो डार्क या दो ब्राइट के बीच का सेपरेशन, उसी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, उसको डिवाइडेड बाय d कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एंगुलर सेपरेशन।
तो ये क्वेश्चन आपका 9 नंबर एस सी वर्मा का था, जो कि बहुत कंसेप्चुअल है। जब भी आपको दो ब्राइट या दो डार्क के बीच में डिस्टेंस पूछे, दैट इज लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी है सेपरेशन बिटवीन दिस एंड स्मॉल डी क्या है, ये स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और ये कैपिटल डी है स्क्रीन और वो एस सी वर्मा का। इसमें दो अलग अलग वेवलेंथ दिया हुआ है और पूछा है कि सेंट्रल मैक्सिमा जो कि यहां पे बनेगा, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, और जो फर्स्ट मैक्सिमा है दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस यानी कि बीटा का वैल्यू आपसे पूछा है। एक का बीटा 1 हो जाएगा, एक का बीटा 2 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ये आपका इसको कहते हैं 0th मैक्सिमा, या इसको सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। अब ध्यान से देखिए, आप ऐसा समझिए कि एक स्लिट यहां है, बीच में समथिंग गैप है, और उसके बाद आपका आ जाएगा ये, और यहां से आपका लाइट यहां पे कन्वर्ज किएगा, ये आपका आएगा सेंट्रल मैक्सिमा, और एक होगा यहां पे फर्स्ट मैक्सिमा, ये आपका आ गया फर्स्ट मैक्सिमा। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, अभी हम बताए थे, ये क्या हो जाता है बीटा। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इस बार आपसे पूछा है कि सेपरेशन बिटवीन लीनियर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेंट्रल मैक्सिमा। अब ध्यान से देखिए, आई दोनों के स्लिट के बीच का ये गैप आपको दे दिया हुआ है, स्लिट के बीच का गैप आपको दिया हुआ है स्मॉल डी, कैपिटल डी आपको ये दिया हुआ है स्क्रीन, ये आपका हुआ स्क्रीन, इसके बीच का गैप दे दिया हुआ है, और दो अलग अलग वेवलेंथ दिया हुआ है, और आपको लीनियर सेपरेशन निकालना है, यानी कि ये सेपरेशन। अब एक लाइट जाएगा उसके लिए लैम्डा अलग है, दूसरे के लिए अलग है, अब दोनों के बीच का यानी कि b1 माइनस b2। अब जो बना रहे हैं ये आपसे पूछा है। अब b1 और b2 क्या है, या ध्यान से देखिए, ये फ्रिंज विड्थ इसको कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू इसका आता है। जैसा कि इसका वैल्यू क्या होता है, लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब दोनों के लिए लगाते हैं, आप ध्यान से देखिए, डी का वैल्यू हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, 150 10⁻⁻2 मीटर, तो यहां से आपका आ जाएगा, सिंपली अगर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1.5 मीटर, ये आपका आ गया। तो यहां से हम निकालेंगे b1 फर्स्ट लैम्डा 1 के लिए, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू 480 10⁻⁹ मीटर, कैपिटल डी 1.5 मीटर, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.25 10⁻³ मीटर, तो ये आपका आ गया बीटा 1। एग्जैक्टली ऐसे ही हम बीटा 2 भी निकाल लेंगे। आपसे कि क्या क्या पूछा है, बीटा 1, ये बस लैम्डा चेंज करेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। 600 10⁻⁹ मीटर, 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 10⁻⁻3। बस ये दोनों का समेशन क्या करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहां से आपका वैल्यू क्या क्या आएगा, बस इजी कर लीजिए। और आपसे पूछा है बीटा 1 माइनस बीटा 2 का वैल्यू, बस दोनों का लीनियरली पूछा है। पिछला वाला क्वेश्चन में एंगुलर पूछा था, और ये है आपका सिंपली लीनियर। अब इसको आप थोड़ा सा इजी कर लीजिए, बेस तो दोनों में सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, बाकी आपका 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 10⁻⁻5
और आपका आ जाएगा यहाँ से इसका लेमडा का वैल्यू 10⁻⁹ भी कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट वाले जो बड़ा रहे इसमें दो जो भी बड़ा है तो 600 - 480, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻⁵, और इसको आप लिख सकते हैं 120 इंटू 10⁻⁹। तो ये आपका आ जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम ऑर्डर वायलेट कलर ऑफ फ्रिंज ओवरलैप विथ रेड फ्रिंज। दोनों का लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है कि इसका फ्रिंज और इसके फ्रिंज से कहां ओवरलैप करेगा, और वो भी मिनिमम नंबर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम ऑर्डर फॉर विच वायलेट फ्रिंज ओवरलैप विथ रेड कलर फ्रिंज। अब वायलेट का एक का लेमडा का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, और लैम्डा 2 आपको दे दिया हुआ है 700 नैनोमीटर। अब दोनों ओवरलैप करें, अब वो भी मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, मैक्सिमम नहीं, बहुत सारे फ्रिंजेस हो गए। यानी कि पहला बार ये दोनों कहां पे क्या करे, ओवरलैप करे। आप ऐसा समझिए कि इसका फर्स्ट ब्राइट यहां पे है, ऐसे ही बहुत सारा ब्राइट डार्क ब्राइट बनते रहेगा, तो फर्स्ट बार ये कब मीट करेगा। इसका यही मतलब है कि मिनिमम ऑर्डर का मतलब है कि फर्स्ट बार, यानी कि ये जो वायलेट कलर है और ये आपका रेड है, ये आपस में दोनों का फ्रिंज आपस में कब ओवरलैप करेगा फर्स्ट टाइम, तो पता नहीं है। तो लेट्स हम ले लेते हैं कि m टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल D बाई D लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू n टाइम्स। हमको नहीं पता है कि कितने बार में ये ओवरलैप करेगा, तो दो वेरिएबल हम ले रहे हैं, एक m और n। अब दोनों का हम क्या लेंगे, लास्ट में रेशियो ले लेंगे कि n यानी कि इसका m, आप ऐसा समझिए कि mth ब्राइट ऑफ वायलेट overlaps with nth bright of रेड फ्रिंज। मतलब कि इसका mth ब्राइट इसके nth ब्राइट्स के साथ कॉन्साइड कर रहा है। आप ऐसा समझिए, ओवरलैप का मतलब ये समझिए कि कॉन्साइड कर रहा है, यानी कि इसका mth ब्राइट इसके nth ब्राइट के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। मतलब दोनों सेम ही है, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो इसका mth ब्राइट निकालने का हम ये निकाल रहे हैं, एग्जैक्टली इसका nth ब्राइट के लिए हम क्या लिखेंगे, और दोनों का फ्रिंज कर रहा है। तो फ्रिंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। फ्रिंज है तो ध्यान से देखिए, इसका फ्रिंज, इसका mth फ्रिंज और इसके nth फ्रिंज दोनों एक ही जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं या कॉन्साइड कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा कैपिटल D बाई लैम्डा 2 बाई स्मॉल d। अब ध्यान से देखिए, स्मॉल d तो दोनों और कैपिटल D ये तो आपस में कैंसिल हो ही जाएंगे, क्योंकि ये तो दोनों के लिए सेम ही है। तो यहाँ से आ जाएगा m इंटू लैम्डा। अब लैम्डा तो अलग अलग है, एक के लिए रखेंगे 400 नैनोमीटर, और ये आपका आ जाएगा n इंटू 700 नैनोमीटर। मतलब कि ये समझिए कि mth ब्राइट फ्रिंज किसका, वायलेट का, और इसके nth दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप किए यानी कॉन्साइड किए। अब ध्यान से देखिए, नैनोमीटर भी कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4m दैट इज इक्वल टू 7n। तो ध्यान से देखिए, m बाय n का रेशियो अगर यहाँ से निकालेंगे तो 7/4 आएगा। यानी कि फर्स्ट बार, और आपसे पूछा है मिनिमम, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा अगर पूछना है तो यहाँ से 14 और नीचे 8,
यानी इसका 14 इसके 8 के साथ, यानी कि इसका 14, यानी λ1 किसका लिए है, λ1 या से वायलेट का, यानी कि वायलेट का मैक्सिमम यानी 14 मैक्सिमम ऑफ वायलेट दैट इज कोइंसाइड विथ 8 मैक्सिमम ऑफ रेड। ये आपका वायलेट के लिए है, ये रेड के, मतलब दोनों एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं। अब पहली बार कब कर रहे हैं, पहली बार सेवंथ किसका, सेवंथ आपका इसका हो जाएगा m/n, तो ध्यान से देखिए m हो जाएगा ये वायलेट कलर का, पहली बार ये मिलेंगे सेवंथ ब्राइट पे, सेवंथ ब्राइट किसका, वायलेट का, एग्जैक्टली इसका कितना होगा, मात्र 4th ब्राइट, इसलिए आपको वायलेट का 7th और इसका क्या हो जाएगा 4th, इसीलिए आपको सिंपल सा बात है कि रेड कलर ज्यादा विजुअलाइज होता है, क्योंकि इसमें इसका मात्र 4th है और इसका 7th है। तो ध्यान से देखिए, तो इसका जो है फ्रिंजेस का सिंपल सा बात है कि इंटेंसिटी कम है और इसका क्या है ज्यादा है। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर है। तो यहाँ से क्या आया, आपको मिनिमम और मैक्सिमम ही पूछा था, तो इसका 4th और इसका 7th दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड किया। पूछा गया फाइंड द थिकनेस ऑफ प्लेट, और आपसे दिया गया है कि ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस जो है वेवलेंथ का हाफ है, और आपको थिकनेस पूछा है प्लेट का। तो जैसा कि आपको पता है, जब हम वेव ऑप्टिक्स, जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम बताए थे μ0-1 इंटू टी, कि कोई भी अगर म्यू एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो ग्लास का है, प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो वो आपको है, अब वो उसके बराबर हो जाएगा, ये आपका है λ/2। तो यहाँ से एक ही अननोन बचेगा, टी क्या है, टी आपको थिकनेस है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से t का वैल्यू निकल जाएगा, t इज दैट इज इक्वल टू 1/μ-1 इंटू 2 इंटू लैम्डा। तो ये आपका आ गया सिंपली t दैट इज थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट। तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा इंटू 2 टाइम्स μ-1। एक वाला जो पार्ट है उसमें हम एक स्लिट लगाते हैं जिसका थिकनेस आपको दिया हुआ है t, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। म्यू क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द चेंज इन ऑप्टिकल पाथ, फाइंड द चेंज इन ऑप्टिकल पाथ। तो ये बताइए फाइंड द चेंज इन ऑप्टिकल पाथ। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्टिकल पाथ में कितना चेंज आएगा, तो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, ये टी, इसका थिकनेस टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। तो एक जाएगा तो म्यू इंटू टी जाएगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा, और एक सिर्फ जो लीगल, अब ध्यान से देखिए, इसके बीच में एक में वन स्लिट में हम क्या लगा दिए हैं, एक टी थिकनेस है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इसमें हम घटाएंगे क्या, ऑप्टिकल चेंज। तो एक हो जाएगा सिर्फ क्या जाएगा, सिंपल सा बात है, सिर्फ टी जाएगा। लगा होता तो ये सिंपली कवर अप डिस्टेंस वही करता, लेकिन इसके वजह से इसमें क्या हो जाएगा, म्यू इंटू टी क्या है, उसका थिकनेस है, इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इतना ज्यादा उसको करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, म्यू और उसका रिफ्रैक्टिव इतना, और रियल में उसका थिकनेस क्या है। आपसे क्या पूछ रहा है कि चेंज इन ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ कितना से चेंज कर जाएगा। अगर हम ये नहीं यूज करते, तो अगर ये हम नहीं यूज करते, यूज करने के बाद ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा μ0 इंटू टी करता, और अगर नहीं करते, ये हम हटा देंगे तो सिंपल सा बात है टी, तो यहां से इतना ज्यादा करेगा तो सिंपल सा बात है दोनों को घटा देंगे, तो
इतना ज्यादा कर रहा है तो कितना ज्यादा कर रहा है, तो टी कॉमन ले लेंगे तो म्यू -1। अब ध्यान से देखिए, म्यू का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा ऑप्टिकल चेंज उतना ज्यादा होगा। तो ये आपको समझ में आता है कि म्यू का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ऑप्टिकल चेंज उतना ज्यादा होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट आपसे पूछता है व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस, उसका थिकनेस कितना मिनिमम रखें विच विल मेक इंटेंसिटी एट द सेंटर, इसका वैल्यू आ गया है। और आपसे दूसरा वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस which will make intensity at the center of the fringe pattern is 0। तो इसका मतलब डार्क बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो डार्क के बीच के लिए हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस आपको पता है क्या है, म्यू -1 इंटू टी। और क्या पूछ रहा है कि वो थिकनेस कितना कम हो कि उसका जो इंटेंसिटी हो, विच विल मेक द इंटेंसिटी एट द सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 0 का मतलब क्या है, डार्क बनना चाहिए। तो फर्स्ट डार्क क्या हो जाएगा, λ/2। तो यहां से आपका आ जाएगा टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू यहां से आ जाएगा जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताए थे μ0 -1/2। तो ये आपका आ गया थिकनेस यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना रखें कि सेंटर पे, क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस which will make the intensity at the center of the fringe pattern is 0। तो ये आपका आ गया मिनिमम वैल्यू। सो होपफुली इसके